कैंसर के मरीजों की शिफा का सूरज शुरू होने के करीब कैंसर अस्पताल की तामीर जंगी बुनियादों पर तेज कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का NSICT एंड R के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। पेशरफ्त पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की हर ईंट, हर ब्लॉक और हर मशीन की कड़ी निगरानी। वज़ीर आला की 3 शिफ्ट में तामीराती काम मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। पंजाब पुलिस के पेट्रोल पर 2 अरब रुपए का कट लग गया। पुलिस को पेट्रोल की कीमत में 10 के बजाय 8 अरब रुपए रिलीज। जराये के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने चौथे क्वार्टर के 40 के बजाय 20% फंड जारी कर दिए। फील्ड फॉर्मेशन की गाड़ियों को पेट्रोल की दस्तयाबी में दुश्वारियां पेश आने का खदशा पैदा हो गया। मशरक़े वुस्ता की जंग ने पेट्रोलियम कीमतों को आग लगा दी। जेट फ्यूल महंगा होने से हवाई सफर महंगा तरीन हो गया। कौमी एयरलाइंस ने मुख्तलिफ शोबों में डिस्काउंट खत्म कर दिया। तलबा, सीनियर सिटीजन, सहाफियों, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन और ASF एहलकारों को मिलने वाली रायत खत्म। तर्जमान PIA के मुताबिक महंगे जेट फ्यूल के बाइस एयरलाइन पर अखराजात का दबाव शदीद है। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन असमतुल्लाह खान न्यासी कहते हैं किरायों में इजाफे का फैसला आज वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात के बाद होगा। दीगर शहरों की सेक्रेटरी RTA ट्रांसपोर्ट को तंग ना करे। हम अमन पसंद लोग हैं, अवाम के दर्द को समझते हैं। ये तय पाया एंड पे कि 30% तक जो है फ़िलहाल हम 30% तक किराया बढ़ा देंगे। और साथ में कुछ हमारे ग्रीवियंस थे, कुछ मामला थे, वो मैंने मनसर साहब से टेलीफोन पे भी बात की और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई और उसके बाद जो है फाइनली ये तय पाया कि 30% बढ़ा देंगे। सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर, अवाम खुशी से निहाल। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का ऑरेंज लाइन के मुख्तलिफ स्टेशन का अचानक दौरा। मुसाफरों से मुफ्त सफरी सहूलत बारे इस्तफसार। बुजुर्ग खवातीन मुसाफरों की वजीर आला मरियम नवाज को ढेरों दुआएं। बिलाल अकबर खान ने कहा कि तनकीद करने वालों को पता चल गया होगा मास ट्रांसिट के मंसूबे अवामी फलाह के लिए हैं। महंगाई की खौफनाक लहर में मटन और बीफ खाना ख्वाब बन गया। शहरी कहते हैं मटन या बीफ खाना तो दूर की बात है, अब तो चिकन भी जेब पर भारी हो गया है। कीमतों के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। भाई मैं चिकन लेने आया था, चिकन महंगे बहुत है। 650-700 रुपये बाज़ारों में चिकन सेल हो रहा है, इधर भी 650 रुपये चिकन है। ये कम करना चाहिए, पेट्रोल भी थोड़ा कम करना चाहिए। जो बीफ है वो 1200-1300-1400 रुपये किलो बीफ है, ठीक है। मटन तो फोल्ड ही नहीं ना हो रहा, वो तो 250 रुपये किलो, वो तो फोल्ड ही नहीं हो रहा। चलो कम से कम चिकन तो सस्ता करे जो गरीब आदमी खा सकता है। सस्ती प्रोटीन ख्वाब बन गई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 595 रुपए फी किलो पर बरकरार। अंडे भी 234 रुपए फी दर्जन से कम ना हो सके। मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपए में दस्तयाब है। मौसम बदलते ही मौसमी सब्जियां महंगी हो गई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन चाइना 500, अदरक थाईलैंड 250, टमाटर 80 और प्याज 70 रुपए किलो हो गए। कचनार 240, भिंडी 200, करेले 160, मटर 100 और घिया कद्दू 90 रुपए किलो हो गया। फल फरोशों को महंगे पेट्रोल का बहाना मिल गया। फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार कंधारी 710, अंगूर टॉफी नया 495, ईरानी खजूर 475, सेब काला कोल्लू 450 और चीकू 205 रुपए किलो हो गए। किन्नू स्पेशल 335 और केला दर्जा अव्वल 230 रुपए दर्जन हो गया।
लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत को लेवी टैक्स लगाने का कानूनी इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वफाकी हुकूमत अज खुद पेट्रोलियम कीमतों में रद्दो बदल नहीं कर सकती। जस्टिस हसन नवाज मखदो और जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल बेंच ने जुडिशियल एक्विजिशन पैनल की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत की। यूट्यूबर डक्की बाई की अहलिया अरूब जतोई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने यूट्यूबर डक्की बाई की अहलिया अरूब जतोई की जमानत में 23 अप्रैल तक तोसी कर दी, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फ्रांसिक रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा, इसलिए मोहलत दी जाए, जबकि अदालत ने NCCIA को फ्रांसिक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। एडिशनल सेशन जज जुल्फ़कार अहमद नईम ने कहा कि दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अरूब जतोई भी पेश हुई, मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। लाहौर की मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल। वकला की जुज़वी हड़ताल के बायस केसेस को बगैर कार्रवाई मुलतवी किया जा रहा है। बार के अहदेदारान किसी वकील को अदालत में पेश नहीं होने दे रहे, जबकि लाहौर बार का बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर रखा है। सदर बार और बाबर मुर्तज़ा ने कहा कि हड़ताल की कॉल के बावजूद पेश होने वाले वकला के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इजलास में अहम कानून साजी और अवामी मसाइल पर बहस की जाएगी। इससे कबल पंजाब असम्बली का इजलास 3 अप्रैल को तलब किया गया था। सीवरेज बिछ गया, सड़कें बन गई, पार्क्स भी मुकम्मल हो गए। मियां नवाज शरीफ के हलके में तरक्याती कामों का जाल बिछ गया। PP 173 सांदा में तरक्याती काम मुकम्मल होने पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ 200 से 300 बच्चा और लोग इधर मौजूद हैं, जो कि सैर व तफरीह के लिए आते हैं, एंजॉय करते हैं, झूले लगे हैं, पार्क में बैठते हैं। हमारे ये इलाके के मौजीन महल्लेदार हैं, ये हमजा साहब, सरमद, सारे इधर के जो लोग हैं, वो हम भी इधर आते हैं अपने बच्चों के साथ, और ये खूबसूरत जो पार्क है इसको देखते हैं, खुश होते हैं। इधर इतनी रौनक लगी हुई है इस पार्क के लिए। मियाँ मगरूब अहमद और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हलका है, और यहाँ के जो यूनियन कौंसिल के ये कौंसलर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो माशाल्लाह इन्होंने भी ये देखें जितने गलियाँ हैं इधर नवाज के साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी बनी हुई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फैसल राठौर की दाता दरबार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की। IG आज़ाद कश्मीर भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा थे। शहर में सुबह से दोपहर तक धूप का राज, सूरज की कड़ाकेदार किरणों से हिद्दत में इजाफा। शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दोपहर में सूरज और सुरमई बादलों में आंख मचोली का इम्कान। रात में मौसम खुशगवार होने की पेशगोई है। खबरदार, आज से 8 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। मौसलाधार PTM का लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजला में बारिश और सालाबारी का अलर्ट जारी। DG इरफान अली काटिया ने कहा कि आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मकामात पर ना जाएं। स्याह शमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्मी आ गई पर स्मॉग सिरे से खत्म ना हो सकी। सूरज की किरणें तेज होते ही स्मॉग मद्दम हो गई, जबकि लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 11वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 110 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 में आलूदगी की शरह पूरे शहर में सबसे ज्यादा रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 तक पहुंच गया। मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 150, DHA फेज 5 में 177, बरकी रोड पर 174, बेतिया रोड पर 163 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज 5 में आलूदगी की शरह 161, कंटोनमेंट में 159 और अस्करी टर्म में 135 रिकॉर्ड की गई।
चिल्ड्रन अस्पताल में एक गाड़ी से मिलने वाली डॉक्टर अहमद लतीफ की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने लाश वर्षा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद या कोई निशान नहीं मिला। हतमी रिपोर्ट मिलने के बाद मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो कि डॉक्टर की लाश 3 से 4 रोज पुरानी थी। डॉक्टर अहमद लतीफ की लाश गुज़श्ता रोज चिल्ड्रन अस्पताल के पार्किंग में खड़ी गाड़ी से मिली थी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल तेज। पंजाब पुलिस ने 34,000 गैर कानूनी अफगानियों को डिपोर्ट कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक 201 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट पर मौजूद। IG पंजाब कहते हैं तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। लाहौर में पतंगों की तरसील नाकाम। बैनुल-अज़लाही पतंग डीलर और सप्लायर गिरफ्तार। मुस्तफाबाद पुलिस ने पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। डीलर आमिर से लाखों रुपए मालियत की पतंगे खाम माल बरामद कर दिया। जबकि मुलजिम ने मुख्तलिफ अजला में सप्लाई देने का एतराफ़ कर लिया। जौहर टाउन पुलिस ने भी जट चौक से मुलजिम उस्मान से 250 पतंगे और 43 केमिकल डॉट चरखियां बरामद कर ली। मुलजिम ऑनलाइन ऑर्डर पर पतंगे फराहम करता था। FIA का बड़ा एक्शन। मारूफ कंपनी के जाली मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। जबकि फतेहगढ़ लाहौर से मुलजिम चौधरी आसिन पकड़ा गया। भारी तादाद में मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी की जाली प्रोडक्ट बरामद कर ली गई। लाहौर पुलिस की स्नैप चेकिंग में तेजी आ गई। लाहौर पुलिस की चुन चुन कर मुलजिमों की तलाश। 3 महीने में 60,000 गाड़ियां, 2 लाख मोटरसाइकिलों की चेकिंग की। जबकि कई मोटरसाइकिल बंद करा दी गई। CCPO ने हॉटस्पॉट एरियाज पर सख्त चेकिंग और मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाने की हदायत कर दी। लिफ्ट के बहाने लूट मार करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिम इरफान और अली शहरियों को लिफ्ट देने के बहाने रोकते, वारदात करते और फरार हो जाते। पुलिस ने खुफिया इतला पर धर लिया। मुलजिमों से 3 रोज कबल का 6 रोड पर वारदात की थी। जबकि मुलजिमों से लूटी गई 1 लाख नकदी, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद कर लिया गया। लाहौर पुलिस का शुहदा को सलाम। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इरफान की बरसी पर पुलिस गार्ड की शहीद की कब्र पर हाजिरी। जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कब्र पर सलामी दी और फातिहा ख्वानी पड़ी। कांस्टेबल मोहम्मद इरफान 6 अप्रैल 2010 को थाना हंजरवाल चौकी में तैनाती के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाड़ियों को अमाराती बोर्ड ने वापस वतन बुला लिया। जबकि जराये के मुताबिक कराची किंग में शामिल अमारात के 2 खिलाड़ी हुज़ैफा बिन तनवीर और मोहम्मद वसीम वापस UAE चले गए। दोनों खिलाड़ी UAE की डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शिरकत के बाद दोबारा कराची किंग को ज्वाइन करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर के फास्ट बॉलर अहमद दानियाल इंजरी का शिकार। PCB के मुताबिक अहमद दानियाल को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर में इंजरी हुई। फास्ट बॉलर का अस्पताल में तिबी मुआयना। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेटों से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर मुकर्ररा 20 ओवर में 166 रन बना सकी। कप्तान सऊद शकील 56 और ब्योन जैकब ने 49 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 3, अरफाद मिनहास 2 और एस्टन टर्नर ने 1 खिलाड़ी को ठिकाने लगाया। मुल्तान सुल्तान ने हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। स्टीवन स्मिथ ने 53 रन की पारी खेली। साहबजादा फरहान 32 रन बनाकर आउट हुए। शान मकसूद 40 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से हसन नवाज 2, सऊद शकील और अजारी जोसेफ ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई।